और चलते हैं कि ये दूसरा नंबर का सवाल है। दूसरा नंबर का सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे तो सारा सवाल ही महत्वपूर्ण होता है ना। तो सारा सवाल अगर महत्वपूर्ण होता है सब सवाल को देखेंगे, खास करके 9th क्लास में अच्छे अच्छे सवाल में से आते हैं। 2 नंबर का सवाल हम लेकर चलते हैं। तो 2 नंबर का सवाल में कहता है कि ये त्रिभुज है। त्रिभुज के जो है 2 कोणों के समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक कोण बी का समद्विभाजक ओ बी है और सी का समद्विभाजक ओ सी है। समद्विभाजक का मतलब होता है कि ऐसी रेखाखंड जो कोण को 2 बराबर भागों में बांट दे, उसको समद्विभाजक कहते हैं। इंग्लिश में इसको बाइसेक्टर कहते हैं। तो ठीक है, तो कहता है ये समद्विभाजक जो है अगर ओ पर किसी त्रिभुज के 2 कोणों का समद्विभाजक त्रिभुज के अंतर्गत, त्रिभुज के अंदर कहीं पर मिलती है, जहां पर वो कोण बनती है, वो कोण जो होता है 90 डिग्री प्लस 1/2 सी कोण के आधा के बराबर होता है। तो सिद्ध करते हैं। तो चलिए ठीक है, सिद्ध करते हैं। तो प्रमाण देते हैं। क्या देंगे? प्रमाण। प्रमाण में इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। तो चलिए, चूंकि एंगल ए किसी भी त्रिभुज का कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, किसी ए प्लस बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है, नहीं होता है। जबकि ये समद्विभाजक है तो आधा करेंगे तो यहाँ समस्या में आधा करेंगे तो 1/2 और सब में देंगे एंगल ए और प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 1/2 यहाँ 1/2 गुना है। तो चलिए इससे गुना हुआ तो क्या होगा? 1/2 एंगल ए और प्लस 1/2 एंगल बी और प्लस 1/2 एंगल सी, क्योंकि 1/2 सबसे गुना होगा। इक्वल टू ये कट गया तो बच गया कितना? 90 डिग्री। यहाँ हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए 1/2 एंगल ए यहाँ है, ये है, और 1/2 एंगल बी, 1/2 एंगल बी, क्योंकि इसका दोनों भुजा दोनों कोण अगर बराबर है तो हमको आने वाले समय में, क्योंकि बीएससी लाना है, आने वाले समय में हम बीएससी पे काम करते हैं, हमको इस कोण की जरूरत आने वाली है। तो ये दोनों जब बराबर है तो 1/2 लेने के लिए कह रहा है, तो हम ओबीसी ये कोण लेंगे, इस कोण को लेंगे तो ओबीसी होगा। तो क्या होगा? प्लस एंगल ओबीसी प्लस इधर से वही होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, हमको आधा लेने के लिए बोला तो हम ओसी भी लेंगे, तो इस त्रिभुज में हमको आना है, इसीलिए एंगल ओसी भी लेंगे। तो एंगल ओसी भी इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो चलिए, इसीलिए हम एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी इक्वल टू 90 डिग्री, अगर प्लस में है इधर तो इधर आएगा तो माइनस में आएगा 1/2 एंगल बी। चलिए इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। ठीक है, अब त्रिभुज, अब लिखना है, अब त्रिभुज किसमें आना? बीओसी में। अब त्रिभुज बीओसी में, अब त्रिभुज बीओसी में क्या करेंगे कि त्रिभुज ओबीसी, त्रिभुज एंगल ओबीसी प्लस ये कोण लेना है, ये कोण ले लेंगे ओबीसी, अब इसको लिखेंगे ओसीबी। तो एंगल ओसीबी प्लस एंगल बीओसी, प्लस एंगल बीओसी इसका टू किसी भी त्रिभुज का 180 डिग्री होता है, तो क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। अब चलिए ओबीसी और ओसीबी दोनों जो एंगल है, ओबीसी और ओसीबी के बराबर इतना है, तो अब ये इसके जगह में इसका ओबीसी और ओसीबी के बराबर इतना है, या ओबीसी ओसीबी, इसके बदले में इसका वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसका वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या होगा? 90 डिग्री माइनस 2 एंगल ए प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब चलिए माइनस 1/2 एंगल ए यहां रह गया और प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री, और जब प्लस 90 है तो इधर आएगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? एंगल बीओसी इक्वल टू 180 में 90 का तो 90 बचा। ठीक, अब माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 एंगल ए। ये प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो चुका। ठीक, इसको भी थोड़ा सही। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया ये, इन तीनों में से सबसे थोड़ा घुमावदार सवाल ये है और इंटरेस्टेड भी है,
इसको जितना बढ़िया से आप देखिएगा उतना अच्छा लगेगा। तो कहता है कि कोई भी त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के दो भुजा को बढ़ा देते हैं, किसी त्रिभुज को दो भुजा को बढ़ा देते हैं, तो इस प्रकार बने बहिष्कोण क्या होगा, ये पूरा बहिष्कोण हो गया। इस प्रकार बड़ी बहिष्कोण जो है, ये बहिष्कोण का आधा समद्विभाजक जो है जहां पर कोण बनाती है, ये कोण जो है ये बीओसी है। क्या है? बीओसी। ये कोण जो है 90 डिग्री माइनस शीर्ष कोण का आधा के बराबर होगा। 90 डिग्री में ये शीर्ष कोण जितना उसका आधा को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये कोण बन जाएगा। ठीक है, इसको सिद्ध करना है तो सिद्ध करते हैं। तो माना कि तीसरा नंबर का है तो इसको ध्यान से देखना है। माना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यहाँ माना कि नहीं, होता ही है। तो इसमें क्या लिखना है? चूंकि त्रिभुज एबीसी में, एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री ही होता है, नहीं होता है? अब बताइए एंगल ए प्लस ये एंगल बी को लिखने के लिए, अब हम कोई लाइन ऐसे खींच देते हैं, ऐसे कर खींचेंगे तो ये दोनों 180 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू? 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में अगर ये कोण घटा देते हैं तो ये कोण बन जाता है ना 180 डिग्री। दोनों का 180 डिग्री है, तो कोण बी को लिखने के लिए 180 में ये बहिष्कोण घटा देंगे तो एंगल बी बचेगा। तो चलिए, तो इसके लिए इसको हम लिखेंगे 180 माइनस एंगल, इसका बाह्य ई बी सी, एंगल ई बी सी, इसको कोष्ठ में किया। एंगल सी को लिखने के लिए 180 में डी सी बी को घटा देंगे। 180 माइनस एंगल डी सी बी इक्वल टू 180। जबकि ये समद्विभाजक है तो समद्विभाजक दोनों साइड पे फिर क्या करेंगे, 1/2 से भाग दे देंगे या गुना कर देंगे। तो चलिए ये 1/2 कर दिए, इसको हम अब गुना कर देते हैं। एंगल ए प्लस 180 माइनस एंगल ई बी सी प्लस कोष्ठ, फिर प्लस 180 माइनस एंगल डी सी बी इक्वल टू 1/2। ये तो कोष्ठ हो गया, इक्वल टू 1/2 एंगल 180। ठीक है, तो इसको अब गुना करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, फिर अलग अलग गुना कर दो। 1/2 एंगल ए प्लस, अब इसका गुना इससे होगा तो यहाँ देखो 1/2 कोष्ठ में है 180 डिग्री, अब माइनस एंगल ई बी सी कोष्ठ प्लस, फिर इसमें भी गुना 1/2 से होगा। यहाँ से अब इससे गुना होगा कि यहाँ से होगा ना 1/2 इंटू 180 डिग्री माइनस एंगल डी सी बी, ये ऐसे होगा। ये दोनों करके हो गया 90, तो ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब चलिए 1/2 एंगल ए प्लस 1/2 इंटू कितना होगा 180 डिग्री, अब माइनस 1/2 कितना होगा एंगल बी सी, फिर प्लस, अब सबको तोड़ दे टुकड़ा में 1/2 इंटू 180 डिग्री माइनस 1/2 एंगल डी सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए एक 1/2 हो गया एंगल ए, अब प्लस ये कट गया 90 तो हो गया 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल ई बी सी प्लस ये भी फिर कट गया तो क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख देंगे 90 डिग्री, अब माइनस क्या होगा 1/2 एंगल ई सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए 1/2 फिर कर देंगे एंगल ए, अब प्लस ये 90 प्लस में है, ये 90 भी प्लस में है, तो 180 लिख देते यहीं पे 180 डिग्री, अब माइनस
माइनस कितना है 1/2 एंगल EBC, और यहां पर कितना है माइनस 1/2 एंगल DCB इजकल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए फिर यहां पर देखते हैं 1/2 एंगल ए जो है, अब माइनस को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में माइनस है तो कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन ले लेते तो कैसे लिखेंगे, या प्लस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस में 1/2 एंगल EBC प्लस 1/2 एंगल DCB इजकल टू 90 डिग्री। इधर से 180 इधर आएगा तो माइनस 180 डिग्री। ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो असंभव है, 9th क्लास के खास करके। तो ये इतना हो गया। अब चलते हैं 1/2 एंगल ए, माइनस है कि हम माइनस यहाँ 1/2 एंगल EBC, 1/2 एंगल EBC जो है आधार, तो हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि BOC में आएंगे तो दोनों अगर बराबर है तो हमको ये लेना जरूरी है, इससे हमको आगे होने समय में काम आएगा। तो एक में OBC लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/2 ABC का मतलब एंगल OBC, अब प्लस 1/2 DBC, 1/2 DBC दोनों बराबर है जबकि, तो हमको इसकी जरूरत पड़ेगा तो OCB लेंगे, तो एंगल OCB इजकल टू माइनस 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ क्या हो गया माइनस 90 डिग्री हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे आगे, थोड़ा लंबा पड़ जाता है, तो इसको लिखेंगे 1/2 एंगल E, अब माइनस यहां पर क्या है माइनस एंगल OBC, अब प्लस एंगल OCB, ये है इजकल होगा माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो ये माइनस एंगल में एंगल OBC प्लस एंगल OCB इजकल टू माइनस 90 डिग्री है, ये है, इधर से प्लस से जाएगा तो क्या होगा माइनस 1/2 एंगल E, ये प्लस में तो माइनस में चले गया, माइनस है ये है, चलिए माइनस फिर पोस्ट में लिखिए एंगल OBC प्लस एंगल OCB इजकल टू, ई दोनों का भी कॉमन ले लेते हैं माइनस वाला, तो चलिए क्या होगा 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल E, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस प्लस माइनस, वही आ गया कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसीलिए एंगल OBC प्लस एंगल OCB इजकल टू 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल E। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब त्रिभुज आते हैं BOC में, अब त्रिभुज BOC में आते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज BOC में, अब त्रिभुज BOC में क्या होगा, एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC, त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री होता है। तो चलिए OBC और OCB बराबर इतना होता है, तो इसकी जगह भी ये वैल्यू पुट करते हैं दोनों की जगह में, तो कितना होगा 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल E प्लस एंगल BOC इजकल टू 180 डिग्री हो गया। तो चलिए 1/2 एंगल E प्लस एंगल BOC, यही BOC इजकल टू 180 डिग्री, अब प्लस 9 में था तो माइनस 90 में चले गया। चलते हैं तो एंगल BOC इजकल टू 180 में 90 गया तो 90 बचा है, और ये प्लस में है तो ये माइनस में आएगा, माइनस 1/2 एंगल E। यही प्रूव करना था, थोड़ा लंबा हो जाता है और हमने इसीलिए इसको लंबा किया कि इसको तोड़ के
हम इसको बता सके। ठीक है, इसीलिए थोड़ा लंबा हो गया, इसको ध्यान से देखेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं।